नागरोटा में एक बार फिर युवाओं को रोजगार दिलाने व नागरोटा की पुरानी पहचान वापस दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर मैं सत्ता में आया तो नागरोटा में हजारों युवाओं को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। यह बात आज नागरोटा में हुई बाल मेला कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में एआईसीसी के सचिव रघुवीर सिंह बाली ने कही। उन्होंने कहा कि जब जीएस बाली थे तो नागरोटा को रोजगार मिला, विकास की गंगा बही। अब एक बार फिर वही दौर जो 5 सालों में खो गया है उसे वापस लाना है। आरएस बाली ने कहा कि आज युवा हताश है, विकास नगरोटा का गुम हो गया है। जो पहले व्यक्त करवाया गया था उसमें अभी तक विधायक ने पेंट नहीं करवाया है। अब इससे ज्यादा उनसे उम्मीद लगाना बेकार है। वहीं बैठक में साडा हक ऐथे रख जैसे नारे भी लगाए गए। आयोजन हो रहा है, किस तरह देखते हैं? कमेटियों का गठन कर दिया गया है और अब किस तरह जो है वे रणनीति रहेगी? देखिए, कमेटियों का गठन तो बहुत सालों से हुआ है। ये श्री जीएस बाली जी ने जो कमेटियों का गठन पहले किया था, उन्हीं कमेटियों को हमने आगे रख के कुछ लोग जोड़े हैं। तो कुछ नया नहीं है, ये बाल मेला 21 साल से हो रहा है, तो वही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई चीज़ें नई सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि पिताजी को अभी गुजरे हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो हमने इस बार भजन का प्रोग्राम रखा है और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े भजन सम्राट हैं अनूप जलोटा जी और बाबा हंसराज रघुवंशी जी, वो आएंगे और बाकी सब चीज़ें वैसी होंगी। इसमें जो विशेषकर जो पिताजी का संकल्प था बेरोजगारों को लेके और रोजगार संघर्ष यात्रा का, उस रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज़ होगा और पूरे प्रदेश में ये रोजगार संघर्ष यात्रा लॉन्च होगी। और बेरोजगारों के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है और बेरोजगारों के लिए वो कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, उस चीज़ का जो मैनिफेस्टो है और जो संकल्प है उसको भी कांग्रेस पार्टी लॉन्च करेगी। और हमारे देश के जो आला नेता हैं, प्रदेश के जो आला नेता हैं, सीनियर नेता हैं, सभी यहाँ पे होंगे और वो संकल्प पूरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जीएस बाली जी को समर्पित करके लॉन्च करेंगे। जिस तरह से पहले इक्विपमेंट बांटे जाते थे, अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं, आविष्कार नए हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे अब घड़ियाँ आ गई हैं जो बोल सकती हैं, तो जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं जिनको नज़र नहीं आता, उन लोगों के लिए वो घड़ियाँ बोलने वाली, थर्मोमीटर बोलने वाले, स्टिक जिसको लेके वो चलेंगे बोलने वाली, वो सारी आईआईटी दिल्ली जो सबसे बड़ा जो एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट है हिंदुस्तान की, सबसे प्रीमियम, सबसे नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ से लगता है और पिछले 20 साल से लगाते हैं वो, वही इस बार आ रहे हैं और नई नई चीज़ें अपनी लेके आ रहे हैं और लोगों को, हिमाचल के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को समर्पित करेंगे विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के जन्मदिन के। आपने एक नारा दिया है कि इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है। रोजगार जो तलाश रहे हैं बेरोजगार, उनकी हालत बहुत बुरी है, दयनीय है। पिताजी का संकल्प था कि हजारों रोजगार लगे, उस संकल्प को लेके जाना है और दोबारा से नगरोटा बगुआ के हजारों लोगों को रोजगार हमने देना अगले 5 सालों में। अगर हम आएंगे तो हजारों लोगों को नगरोटा बगुआ में रोजगार देंगे, ये मेरा संकल्प होगा। अपनी जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जीत जो है ये जनता डिसाइड करती है। मैं कभी भी जिंदगी में भविष्य की कल्पना नहीं करता और भविष्य के बारे में कहता भी नहीं हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि लोगों ने पिताजी को बड़ा प्यार दिया। पिछली बार भी सिर्फ 501 वोटों का अंतर रहा था। कितने वोटों का? 501। और 501 वोटों का अंतर रहा 25 साल इलेक्शन लड़ने के बाद। 25 साल 5 इलेक्शन, उनका वो 5वां इलेक्शन था। वो लगातार जीत रहे थे और जो आखिरी इलेक्शन वो हारे भी, वो 501 मतों से हारे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा उस टाइम पे। वो अपनी, मुझे लगता है कि लोग गुमराह हुए, लोगों को लगा बीजेपी की सरकार आ रही है, किसी बीजेपी के कैंडिडेट को जिताते हैं, उससे काम करवाएंगे और दोबारा से बाली साहब को ले आएंगे। और बाली साहब हमारे बीच में अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं उस संकल्प को आगे लेके जाना है, दोबारा से विकास कराना है। अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर भविष्य में लोगों का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद अगर हमारे साथ होगा, तो हम यहाँ पे चहुमुखी विकास, दोबारा से विकास की गंगा बहा देंगे। जिस तरह से पहले होता था, उसी तरह से जो उनसे सीखा है उसी को आगे लेके जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार, दोबारा कह रहा हूँ मैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ प्रेस बंधुओं से, हजारों लोगों को रोजगार हम दोबारा से नगरोटा बगुआ में देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर बड़ी जिम्मेवारी मिल गई
अगर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी मिल गई, किसी बड़े पद की जिम्मेवारी मिल गई, तो पूरे हिमाचल में हजारों लोगों को रोजगार देंगे और ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वचन है।